हाय स्टूडेंट्स, नमो नमः। फर्स्ट वीडियो में हमने श्लोकों के अर्थ पढ़े थे और कुछ शब्दार्थ भी पढ़े थे और उनको समझे थे। शब्दार्थ बचे हुए हैं जिनको हम अब सेकंड वीडियो में पढ़ रहे हैं। आप शब्दार्थों को ज़रूर याद करें और समझें उनको, क्योंकि वो शब्दार्थ जो हैं वो श्लोकों में भी आपके काम आएंगे, प्रश्नोत्तर में भी काम आएंगे, तो याद होना ज़रूरी है। आइए हम शब्दार्थ की ओर चलते हैं और उनके अर्थों को पढ़ते हैं। जनयित मधुमक्षिका असो, ये 3 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको। ये 3 शब्द से ही पहला शब्द बना है, ऊपर वाला, है ना। तो क्योंकि संस्कृत में 4-5 शब्दों से एक शब्द बनता है और अधिक भी हो सकते हैं शब्द, बड़ी पूरी लाइन भी एक बन सकती है। जननी मधुमक्षिकासु, ये मधुमक्खी पैदा करती है, निर्माण करती है। पैदा करना मतलब निर्माण करना। अब 3 शब्द इसके बने कौन कौन से, जब हम विग्रह करेंगे तो कौन से 3 शब्द बनेंगे? जनयित, निर्माण करना, मधुमक्षिका, मधुमक्खी जो शहद बनाती है, आसो मतलब यह, सर्वनाम शब्द है जिसको कहते हैं यह। संत स्थितैव, संत तथा एव 3 शब्द इसमें भी बने हैं। वैसे ही सज्जन, इसका अर्थ क्या होगा? वैसे ही सज्जन। एव मतलब ही, तथा मतलब वैसे, सज्जन मतलब संत। सृजंती, निर्माण करते हैं। वायसा, कुएं। वत्कल, पेड़ की छाल। दारू भी, लकड़ियों द्वारा। महिरुहा, वृक्ष। कूप खननम, कुआं खोदना। वहीना, अग्नि द्वारा। ये शब्दार्थ के कुछ अर्थ हैं जिनको आपको याद करना है। प्रश्नोत्तर में आपकी ये बहुत मदद करेंगे। आइए हम प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत, पाठ में दिए पद्यों का सस्वर वाचन कीजिए। पद्य मतलब श्लोक, है ना। पद्य के अंतर्गत श्लोक भी आते हैं, गीत भी आते हैं, कविताएं भी आती हैं। तो पाठ में जो श्लोक दिए हैं उनको आपको सस्वर वाचन करना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको PDF दूंगा, उससे आप वाचन करना, सस्वर वाचन करना, गा कर भी उसका वाचन करना। सेकंड क्वेश्चन है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोक के जो अंश हैं उनको लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे समुद्र मासाध्य, पहला जो है उसमें आप क्या लिखेंगे? समुद्र में पहुंचकर क्या हो जाती है नदियाँ? भवंत व पेयः, मतलब वो क्या हो जाती है? भवंत एक शब्द हो गया, अपेयः अब इसमें निकलेगा त के बाद में, अपेय मतलब अपेय हो जाती है, वो पीने योग्य नहीं रहती हैं। दूसरा ख, वच मधुर सूक्त रसम सृजंती, क्या कर कर मधुर सूक्त रस का निर्माण करते हैं, मधुर सूक्तियों का निर्माण करते हैं, मधुर वचनों का निर्माण करते हैं, या मधुर वाक्यों का निर्माण करते हैं। क्या करके? सुनकर। तो सुनकर यहाँ आएगा, आगे लिखेंगे अपन श्रुत्वा, ये आपके श्लोक में मिल जाएगा। तीसरा, विद्याफलम किसका नष्ट हो जाता है? कृपणस्य शोक्यम, आलस्य का तो सुख नष्ट होता है। विद्याफलम जो है वह विद्याफल जो है किसका नष्ट हो जाता है? व्यसनीन का, नशे करने वाला, व्यसनीन, व्यसनीन का क्या नष्ट हो जाता है?
विद्या का फल मतलब विद्या उसे कुछ काम नहीं आती है। पौरुषम विहाय, जो मेहनत को छोड़कर किसके ऊपर आश्रित रहते हैं? देवता के ऊपर, है ना। तो देवता को हम यह लिखेंगे देव मेव, यह आ जाएगा देव मेव। ये आपको श्लोक में दे रखा है, आप बुक से देख सकते हैं। अगला चिंतनीय विपदाम, प्रतिक्रिया। संकट आने के पहले ही हमें क्या सोच लेना चाहिए? प्रतिक्रिया कर लेना चाहिए, है ना, उसका प्रबंध कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? आने से पहले, है ना। तो आधा वेव, आधा वेव, दोनों बहुवचन है, आधा वेव। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है, एक शब्द में, वन वर्ड में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। व्यसनीन किम नश्यति, नशे करने वालों का क्या नष्ट हो जाता है? अभी अपन ने पढ़ा था, इसका आएगा विद्या फलम, है ना। बिंदी भी लगा सकते हैं या लास्ट में म लगा के हलंत भी लगा सकते हैं। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? किसका सम्मान नष्ट हो जाता है ना। कस्य मतलब ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन शब्द है। जैसा प्रश्नवाचक शब्द होगा, जिस वचन में होगा, जिस विभक्ति का होगा, उसी अनुसार हमें आंसर भी लिखना है। कस्य, तो यहाँ आ जाएगा लुब्धस्य, लोभी का, किसका? लोभी का, किसका? लोभी का, पीछे का आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका जो है, मधुमक्खी जो है, किसका निर्माण करती है? वो किम, है ना। मधुमक्खी जो है क्या निर्माण करती है? शहद का। तो शहद को हम कहते हैं माधुर्यम, माधुर्यम। ठीक है, ये हलंत लगाएं, इसके हम के नीचे हलंत जरूर लगाएं, माधुर्यम, है ना। मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति, मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति, मधुर वचनों का निर्माण कौन करता है? तो यहाँ आएगा के की जगह क्या आएगा? संत, क्योंकि संत लोग करते हैं, है ना, बहुवचन में संत। अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति। अर्थिन मतलब याचक लोग, कुछ मांगने वाले लोग, कहाँ से विमुख होकर नहीं आते हैं? कहाँ से खाली हाथ नहीं आते? तो केभ्य, यह पंचमी विभक्ति का बहुवचन शब्द है, केभ्य। तो आंसर भी हमारा ऐसे ही आना चाहिए। तो लिखिए केभ्य मतलब कहाँ से? तो पेड़ के पास से। तो पेड़ को हम क्या बोलेंगे? मही रुहेभ्य, क्या बोलेंगे इसको? मही रुहेभ्य, ये ह है, मही रुहेभ्य। ठीक है, एक बार और लिख देता हूँ मैं, म ही रु हे, आधा भ और य, लास्ट में विसर्ग लगाना है।
अधोलिखित, अगला क्वेश्चन, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठान चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। ये तद्भव शब्द हैं, आपको तत्सम शब्द लिखना है। तद्भव मतलब जो हिंदी से आए और उनको वैसे हम ले लेते हैं, वो तद्भव होते हैं, लेकिन वही शब्द संस्कृत में आके कुछ चेंज हो जाते हैं, उनको हम संस्कृत वाले शब्द जिसे हम कहेंगे, है ना, तत्सम शब्द हम कहेंगे उनको। हिंदी के अलग है, संस्कृत में अलग है ना, दोनों का रूप चेंज हो जाता है। जैसे कंजूस का यहाँ कृपण लिखा, तो कृपण से उधर कंजूस हो गया, वो हिंदी में है, इधर संस्कृत वाला है, ऐसा हम याद रख सकते हैं। बाकी वास्तव में देखें तो संस्कृत से ही तद्भव बने हैं। संस्कृत भाषा जो है पुरानी भाषा है ना। तो कड़वा को क्या बोलेंगे? कटुकम। क्या बोलेंगे इसको? कटुकम। ये हो गया दूसरे का। पूंछ का पुच्छम भी कह सकते हैं अपन, और पूछ भी कह सकते हैं। लोभी का अभी अपन ने पढ़ा था, लुब्ध। ये हो गया। मधुमक्खी का, मधुमक्खी का क्या होता है इसका? मधुमक्खी का मधुमक्खी क्या हो जाएगा? मधुमक्खी का, मतलब इसको मधुमक्खी को हम संस्कृत में मधुमक्खी का कहते हैं। ठीक है। तिनका को हम क्या कहेंगे? त्रीणम, है ना, त्रीणम। देखो ये म क्यों लगा आपको मालूम है? क्योंकि ये नपुंसकलिंग का शब्द है। पुल्लिंग का शब्द हो तो आपको मालूम है विसर्ग लगता है, स्त्रीलिंग का हो तो का, है ना, एकवचन में, बहुवचन है तो कहा लगेगा। इसी प्रकार इसमें एकवचन में म लगता है, ये आपको ध्यान देना है। तृणम। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतं पदम क्रियापदम चलिए चित्वा लिखत। आपको अब वाक्य में से कर्ता, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, वो वाला क्रियापद जिसको हम वर्ब कहते हैं, दोनों को चुनकर आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पर आपको अंडरलाइन लगा देता हूँ, तो अंडरलाइन से आप समझ जाएंगे। आप ये याद रखें कि जो मैं गोला बनाऊँगा वो कर्ता रहेंगे, और जो अंडरलाइन लगाऊँगा वह क्रिया रहेगी। ये आप ध्यान रखना, आप लिख लेना बुक में। संत मधुर सुक्त रसम सृजंती। संत लोग जो होते हैं वह मधुर रस वाले वाक्य का ही निर्माण करते हैं। जिन वाक्यों में रस हो, मीठा हो, ऐसे ही निर्माण करते हैं संत लोग। तो कौन लोग? सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? संत हो गया। क्रिया क्या होगी? लास्ट वाली, सृजंती, लिखती, पठती, है ना, तीत अंत जिसके आप पीछे आता है, ये आपको याद है ना। सी था, ये आपको वर्ब क्रिया कैसे होती है आप 8th क्लास में हैं, आप समझ जाएंगे। उसी प्रकार फर्स्ट अब स्टार्ट हो रहा है। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, है ना, निर्गुण के पास जाकर दोष जो हैं, दोष। अब यहाँ दोष जो है हमारा, ये दोष क्या है? करता है, इसको इसलिए इसको सर्कल लगा देता हूँ। और मैंने जो बताया था क्रिया में क्या करना है अपने को? अंडरलाइन लगाना है। भवन्ति क्या है? क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट, गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणियों में जो गुण ही रहते हैं। कौन? गुण जो है वो गुणियों में गुण ही रहते हैं। तो यहाँ पर गुणा अंडरलाइन आएगा और भवन्ति वर्ब आएगा। मधुमक्खी का माधुर्यम जनयत, यहाँ तो सिंपल सा है।
मधुमक्खी जो है शहद बनाती है, तो जो खुद ही कर रही है मधुमक्खी, है ना, तो मधुमक्खी का ऊपर सर्कल वो जनित क्या आ जाएगा, क्रिया हो जाएगी। इधर सर्कल वाले जो हैं वह कर्ता है, अंडरलाइन वाले क्रिया है। जिस पे गोला लगा रखा है मैंने वो कर्ता है, सब्जेक्ट है। पिशुनस्य मैत्री यश नासेति, पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोरी की क्या नष्ट हो जाती है, मित्रता नष्ट हो जाती है ना। तो पिशुनस्य तो चुगलखोरी की क्या नष्ट हो जाती है, मैत्री, तो यहाँ पे मैत्री आएगा, मैत्री सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि खास शब्द हमारा मित्रता जो है वो चुगलखोरी की है ना। तो यहाँ पे पिशुनस्य ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द जो कर्ता है हमारा है, जिसमें जो है वह मित्रता है, मैत्री है ना, ये हमारा रहेगा इसमें। वो नासेती क्या है, इस पे क्या लगाना है आपको, अंडरलाइन लगाना है, तो है ना, नासेती अंडरलाइन लगा दे, मित्र पर सर्कल लगा दे। सर्कल वाले क्या है हमारे, कर्ता, और ये क्रिया है लास्ट वाला। नद्य समुद्र मासाद्य अपया भवंती, नदी जो है समुद्र में पहुँच कर क्या हो जाती है, वो अपेय हो जाती है, पीने योग्य नहीं रहती है। तो कौन नदी, यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है, नदी भवंती मतलब हो जाती है, ये क्रिया है। अब आपको प्रश्न का निर्माण करना है ना। रेखांकित पदानी, रेखांकित शब्दों को आधार मान के, उनको समझकर, उनको आधार बनाकर, जहाँ रेखांकित शब्द है ना वहीं पे प्रश्नवाचक शब्द जुड़ेगा, बाकी पूरा सेंटेंस यथावत रहेगा, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि प्रश्न जो आपका बने तो प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे लगाएं और पूरा सेंटेंस बनाएं, है ना। लेकिन मैं आपको अभी जो अंडरलाइन शब्द है वहाँ सिर्फ चेंज करूँगा, बाकी पूरा सेंटेंस आप लिख लेना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेना। गुणाः गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणाः ये क्या है, गुण क्या शब्द है, पुल्लिंग शब्द है ना। गुणाः बहुवचन शब्द है, ये पुल्लिंग का है ना, पुल्लिंग का क्या है, ये बहुवचन शब्द। तो गुणाः जो है, ठीक है, गुणा की जगह क्या आना चाहिए, सिर्फ के, क्या आना चाहिए, के। आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट नीचे में डाल रखी है। पुल्लिंग शब्द में जाएंगे आप, कह, को, के, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। किम शब्द रूपाणी, किम का शब्द रूप होते हैं, किम जो है मुख्य शब्द होता है। अब इसके भी शब्द होते हैं बहुत सारे, है ना। इसके कौन बनता है, एक वचन हो तो कौन, दो के लिए को, और बहुत सारे हो तो के। तो वहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाए के गुणगेषु गुणा भवन्ति, पूरा सेंटेंस बना देना आप। आपसे चेंज कहाँ करना है आपको, यहाँ पे के लिख देना, बाकी पूरा सेंटेंस यथावत रहेगा, वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। नद्य नदियाँ सुस्वादुत्वया भवन्ति, नदियाँ जो हैं स्वादिष्ट, जो कि हम कहते हैं अच्छे स्वाद वाली होती हैं। तो नद्य है ना, तो नदियाँ, एक तो नदी है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देख लीजिए लास्ट में एक नदी नहीं है ना, लेकिन शब्द कौन सा है, वो स्त्रीलिंग का है। तो यहाँ पे आएंगे अपन का, लेकिन का एक नदी के लिए आता है, दो भी नहीं है, कहा, इसलिए वहाँ आ जाएगा कहा, क्या आ जाएगा वहाँ पर, कहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नद्य की जगह कहा, विसर्ग लगाना जरूरी है।
अगर विसर्ग नहीं लगाओगे तो वो एक नदी के अंदर आ जाएगा। लुब्धस्य यश नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। आप वहाँ जाएंगे तो नीचे तालिका में आप वहाँ पर देख सकते हैं। लुब्धस्य एक वचन में जाना है तो पहला ही पहला हमको देखना है ना। क्या देखना है हमको? पहला ही पहला देखना है। तो देखिए ध्यान से, पुल्लिंग शब्द हैं। ये कस्य दे रखा है यहाँ पर, ये कस्य, ठीक है। तो इसके लिए वहाँ पर आप क्या लिख देंगे? कस्य लिख देंगे। लुब्धस्य की जगह यहाँ जाएगा कस्य। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। तो एक ही मधुमक्खी है मधुमक्षिका। अगर यहाँ विसर्ग होता तो अपन विसर्ग लगाते का में, तो यहाँ पर ये का है, स्त्रीलिंग का एक वचन शब्द प्रथम विभक्ति का। तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा, उस मूर्धिन सिर, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो अब सिर पर है ना मूर्धिन, तो ये स्थान हो गया। तो स्थान के लिए अपन दो शब्द यूज कर सकते हैं मूर्धिन की जगह। एक तो कुत्र भी आप लिख सकते हैं, ऑब्लिक करके दोनों लिख लो आप। कुत्र मतलब कहाँ पर, ये भी सही है। और कस्मिन, कस्मिन भी सही है। न के नीचे हलंत, कस्मिन, दोनों आप लिख लें। कस्मिन, न के नीचे हलंत लगाना। और इधर आगे वाला कौन सा है? कुत्र, दोनों में से एक चलेगा, क्योंकि दोनों स्थान के लिए प्रयोग होते हैं। ये दोनों शब्द जो है, प्रश्नवाचक शब्द जो हैं, ये स्थान के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार आपको पद उदाहरण के अनुसार लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये हम ध्यान देंगे। प्रश्न क्रमांक 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छे से एक बार आप समझें। इसमें विग्रह करना है, शब्दों को अलग अलग करना है। उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण को अनुसार आपको पद क्या करना है? अलग करना है, उसको अलग अलग करना है, तोड़ना है। जिसे दे रखा है यहाँ पर, समुद्र मासाध्य, समुद्र में पहुंचकर, क्या आ जाएगा है? इसका अग विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? समुद्रम आसाध्य, है ना। समुद्र में पहुंचकर, आसाध्य मतलब पहुंचकर। नेक्स्ट आगे और भी दे रखे हैं। माधुर्य में, तो इसको समझें आप, इसको विग्रह कैसे करेंगे? तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, माधुर्यम प्लस एव, माधुर्यम प्लस एव, ठीक है। सेकेंड नंबर अल्पमेव, ये हो जाएगा अल्पम, म के नीचे हलंत लगाएं प्लस एव, क्योंकि म के नीचे हलंत लगाने से वो आधा अक्षर कहलाएगा। और आधे में जब ए मिल जाएगा तो वो पूर्ण अक्षर हो जाएगा, क्योंकि स्वर तो पूर्ण अक्षर ऑलरेडी होते ही हैं, लेकिन व्यंजन कभी पूर्ण अक्षर नहीं होते हैं। जब हलंत हट जाएगा तो वो, और मात्रा लगाएंगे उसमें, तो पूर्ण अक्षर बनेगा।
ठीक है। तो आपको याद है व्याकरण में कि जो स्वर होते हैं वह पूर्ण अक्षर है ऑलरेडी, उनमें नीचे हलंत लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर्वमेव, तो इसका आ जाएगा सर्वम प्लस एव। देवमेव, तो यह आ जाएगा देवम प्लस एव। ये चारों शब्द आपके लिए सरल हैं, बहुत है ना। माधुर्यम प्लस एव माधुर्यमेव, अल्पम एव अल्पमेव, सर्वम एव सर्वमेव, देवम एव देवमेव। ये बहुत सरल है। लास्ट के दो वर्ण दो शब्द हैं वो सुनना है, आपको समझना है, इनका विग्रह करना है। दो शब्दों के जो लास्ट जो दो शब्द दे रखे हैं उनका विग्रह करते समय आपको ये ध्यान रखना कि दोनों शब्द सार्थक हों। जो हम विग्रह करें, दो शब्द बनाए तो दोनों सार्थक हों, दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। महात्मा नाम मुक्ति, तो जैसे पहला निकाला मैंने, तो महात्माओं की उक्ति, उक्ति है, विसर्ग है तो बहुत सारे वचन है, तो महात्मा नाम प्लस उक्ति। ये क्या है लास्ट में, है ना, लास्ट में क्या आना चाहिए, उक्ति। ओ प्लस, है ना, क्या लगाएंगे इसमें, उक्ति, है ना, उक्ति, मात्रा लगा दें तो क्या हो गया है, उक्ति। उ आधा क में छोटी ई की मात्रा और त, उक्ति लिख लेंगे आप, ठीक है। ये आपको ध्यान से लिखना है। उक्ति मतलब क्या होता है, वचन, है ना। आगे क्या आएगा, महात्मा नाम मग नीचे हलंत प्लस उक्ति, ये प्लस के बाद वाला है उक्ति, ठीक है। लास्ट में विपदा मादावेव, क्या बोलेंगे इसको, विपदा मादावेव, है ना, जोड़ से पढ़ेंगे। एक शब्द है तो जोड़ से पढ़ेंगे, विपदा मादावेव। लेकिन इसका विग्रह करेंगे तो ये आ जाएगा विपदाम एव, ठीक है। एव भी इसमें से नहीं आएगा, आप विग्रह करें विपदा म, है ना, और आधा वेव आएगा। क्या आएगा इसका, विपदा एव ऊपर आया था लेकिन यहाँ पर आधा वेव, विपदाम प्लस दूसरा शब्द क्या आएगा, आधा वेव, है ना, विपदा आने के पहले, ठीक है। समझ में आ गया आपको, तो आपको समझ में आ गया सभी, है ना। लास्ट वाला एक बार वो बता देता हूँ, विपदाम, है ना, विपत्तियाँ आने के पहले, आधा मतलब आने के, है ना, आधा वेव, ठीक है। समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर दिख रहा है। ये इस प्रकार विग्रह आपका हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। आपको 2 वीडियो बताए गए हैं, पार्ट 1 सुभाषितानी की। दोनों वीडियो को आपको ध्यान से समझना है, देखना है, बार बार देखें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट से करें। शब्दार्थ पर विशेष ध्यान दें। शब्दार्थ जो है वो प्रश्नोत्तर और श्लोकों की जो है जान है एक तरह की, वो याद हो गए तो आपको थोड़ा सरल पड़ेगा याद करने में। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।